फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दाकर ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं जो इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में क्या जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रकार की। हम जनरली बेसिक से हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले जो संख्याएं होती है वो हमको सम संख्याएं सिखाई जाती हैं। सम संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, दो का पूरा पूरा जो है भाग जाता है, यानी बिल्कुल भी शेषफल नहीं बचता है, उन संख्याओं को बोलते हैं हम सम संख्याएं। जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये जो संख्या है ये है सम संख्या है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। उसके बाद अगली जो संख्या है वो है विषम संख्या है। विषम संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब वो ऐसी संख्याएं कौन सी? तो ऐसी संख्याओं की बात करें हम तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, यानी कि जो सम संख्या है उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी संख्याएं जो है विषम संख्याएं होगी। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण का मतलब सभी, होल संख्या। तो इसमें 0 से लगाकर अनंत तक चलने वाली ये संख्याएं इस प्रकार से होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार कंटिन्यू जो चल रहे हैं वो पूर्ण संख्या है। उसके बाद आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण यानी होल नंबर। प्राकृत संख्याएं इसको इवन बोलते हैं, इसको ओड बोलते हैं, इसको होल नंबर्स, इसको जो है नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इंफिनिटी यानी अनंत तक जाती है, उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याओं में क्या आता है कि अनंत से आती है ये माइनस, मतलब कहने का मतलब माइनस और प्लस वाली जितनी भी संख्या है टोटल, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी टोटल संख्या है वो सारी संख्याएं पूर्णांक के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें या तो खुद का या फिर एक का भाग जाए, या तो स्वयं से भाजित होती है या फिर एक से भाजित होती है, यानी जिसके या तो खुद ही उसका गुणनखंड होगा या फिर एक गुणनखंड होगा। अब देखते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है, और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी भी संख्या है वो केवल और केवल विषम अभाज्य संख्या ही होती है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी जो है अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या चलती है। ये या तो खुद के पहाड़े में आती है या केवल एक के पहाड़े में आती है, और किसी भी जो है पहाड़े में नहीं आती है। ये अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 सम भी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याओं को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं भाज्य हैं, जो है कि जिनके अंदर खुद के अलावा भी किसी और संख्या का भी इसमें अंदर भाग जाता है, यानी एक और खुद के अलावा और भी इनके जो है गुणनखंड होते हैं। उसके बाद आता है 8 और 9, 10, 12, ये जो है संख्याएं इनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। तो ये हो गया हमारे पास भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद आती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं बोले तो आपने भिन्न देखी होगी। भिन्नों यानी जिसमें p और q यानी अंश और हर होता, उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, जिनमें p/q के रूप में लिखा जाता है। तो q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q कभी 0 नहीं होगा, यानी कि p/q के रूप की होगी, और q कभी 0 नहीं होगा। ये जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या है। जैसे इसके एग्जांपल बता देते हैं, 3/7 है, 4/3 है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या है।
उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी जो रूट वाली संख्या होती है, जैसे आपने देखा होगा √3, √5, पाई, √7, ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, इनको अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है। उसके बाद जो आगे की संख्याएं हैं उसके अंदर आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं क्या होती है, आपने देखा होगा 9th 10th में चैप्टर का नाम दे रखा है वास्तविक संख्याएं, यानी जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही हमको वास्तविक संख्याओं के रूप में कहा जाता है, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। तो ये जो है हमने संख्याओं के जो इंपॉर्टेंट प्रकार थे वो इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।